हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि थायराइड हो गया बोलते हैं। तो थायराइड हो गया है का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन कम होता है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो हार्मोन ज्यादा होता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड हो गया बोल के। तो यही जो ग्रंथि होती है, यही जो ग्लैंड्स होती है, इसी में वो बीमारी होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस ग्रंथि के बारे में, इस ग्लैंड के बारे में कि क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन क्या काम करते हैं, और लास्ट में इन बीमारियों के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। तो क्या होता है, द थायराइड ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर नेक। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या है, जैसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड भी क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का, एंडोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं उनमें से क्या होता है, एक ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि। अब ये करता क्या है, तो दैट प्रोड्यूस हार्मोन। ये क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन निकालता है। और वो हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है। जो ग्रोथ होता है और जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जो हम छोटे से बड़े होते हैं उन सब के लिए क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है। एनर्जी बैलेंस को भी क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है हमारे बॉडी का। ठीक है, तो ये सारे काम क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको और क्या बोलते हैं। तो इसको मेटाबॉलिक पावर हाउस भी बोलते हैं। मेटाबॉलिक पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी उत्पादन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इसकी वजह से ही क्या होता है, ये एनर्जी का उत्पादन होता है। अब देख लेते हैं इसके लोकेशंस के बारे में कि कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है, एंड जस्ट बिलो द लाइरिंस। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो पार्ट आपको पूरा रेड में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ऊपर के क्या होता है, लैरिंस होता है, और ये नीचे जो दिखाई दे रहा है क्या होता है, टक्रिया होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, जो टक्रिया है, तो टक्रिया के फ्रंट में पाया जाता है। टक्रिया नीचे होता है, इसके फ्रंट में क्या है, ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, और बिलो, जस्ट बिलो द लैरिंस, ये जो लैरिंस है, लैरिंस के जस्ट क्या होता है, नीचे पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इसके शेप की बात करें, किस तरीके का दिखाई देता है, तो इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा जो तितलियां होती हैं, ठीक है, तो ये ट्रैक्रिया और लैरिंस इसमें मौजूद है। इन दोनों के कारण क्या होता है, ये पूरी तरीके से तितली की तरह दिखाई देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं तितली का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली के जैसे दिखाई देता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड मेड ऑफ टू लोब्स। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, दो लोब्स बनाता है, दो अलग अलग भाग बनाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से भाग होता है, तो एक होता है राइट लोब, ठीक है, और सेकेंड होता है लेफ्ट लोब। अब राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, इसको कनेक्ट करने का काम करता है इस्थमस, जो नेरो पार्ट होता है। इसको अगर डायग्राम में देखें, ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या होता है, दो भाग होते हैं, दो लोब्स होता है, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। अब इन दोनों लोब को जोड़ने का काम करता है एक नेरो पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। तो इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, जो लेफ्ट लोब और राइट लोब को जोड़ने का काम करता है। अब ये जो लोब्स दिखाई दे रहे हैं, इस्थमस दिखाई, जितने भी पार्ट है, इन सब पार्ट में क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनसाइड द थायराइड ग्लैंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टिनी स्ट्रक्चर फॉलिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे टीनी स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, बहुत सारा रहता है, थाउजेंड्स ऑफ रहता है। और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको फॉलिकल्स बोलते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स है ये क्या करता है, यही बनाता है जो T3 हार्मोन है उसको, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइडोथायरोनिन। ट्राइडोथायरोनिन को कौन बनाता है, तो यही फॉलिकुलर सेल्स बनाता है। और एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं T4। T4 को और क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो T3 T4 को कौन बनाता है, तो फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं, इसमें जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं, T3 और T4 को बनाते हैं। अब ये T3 T4 करता क्या है, तो ये कंट्रोल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और एनर्जी को, इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड होता है पैराफोलिकुलर सेल। अब पहला फॉलिकुलर सेल क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन बनाता है। इसमें पैराफॉलिकुलर सेल भी होता है जो क्या करता है, कैल्सिटोनिन बनाता है। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, लोअर ब्लड कैल्शियम स्टोर कैल्शियम इन द बोन। ठीक है, जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा रहती है उसको क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो जो ज्यादा अमाउंट का कैल्शियम होता है उसको कहाँ लेके जाता है, ये बोन में लेके जाता है, बोन में लेके डिपॉजिट कर देता है, बोन में लेके इकट्ठा कर देता है। जिससे क्या होता है, जो ब्लड
का कैल्शियम लेवल रहता है वो मेंटेन हो जाता है। तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करने का भी काम करता है जो कैल्सिटोनिन है वो। ठीक है, अब इसके फंक्शंस को देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड है उसका मेन फंक्शंस क्या होता है। तो इसको फंक्शंस को देखें, ठीक है, तो इसमें हार्मोन वाइज इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हार्मोन हम लोग ने पढ़ा है T3 और T4 हार्मोन्स। तो T3 और T4 हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है, जो सेल होता है उसके अंदर जाता है और उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसके कार्य को बढ़ा देता है, वो ज्यादा जल्दी जल्दी कार्य करने लगता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है, वो ज्यादा कार्य करता है। तो उससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी एनर्जी बनना चालू हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हायर बीएमआर, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एनर्जी का उत्पादन होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता है, जो T3 T4 हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल करता है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे जो बोन्स रहती है और मसल्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, ये जल्दी से जल्दी क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन के कारण जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है। ठीक है, और क्या करता है, तो ये एनर्जी बैलेंस का भी काम करता है। हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी बैलेंस का भी काम करता है। ठीक है, अब कैसे एनर्जी बैलेंस करता है, तो जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा वो कौन डिसाइड करता है, तो वो यही हार्मोन डिसाइड करता है, T3 T4। तो इस प्रकार से क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कंट्रोल करता है और एनर्जी जो बैलेंस है उसको भी बैलेंस बना के रखता है, जो एनर्जी है उसका भी बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, सेकेंड हार्मोन की बात करें तो सेकेंड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा, तो ये क्या होता है, जैसे ही हमारे ब्लड में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम की मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है, तब ये क्या करता है, डिपोजिट इन बोन। ठीक है, इंक्रीज डिपोजिशन इन बोन। ठीक है, जो कैल्शियम उसका डिपोजिशन को कहां बढ़ा देता है, बोन में बढ़ा देता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो कैल्शियम हो बोन में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे बोन क्या होता है, जो हड्डियां होती है वो स्ट्रांग होती है। और जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो रहती है वो क्या होती है, कैल्शियम की मात्रा जो ब्लड में रहती है वो लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक, वो लेवल जो है वो नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो T3 T4 की मात्रा अगर कम हो जाती है तो वो एक बीमारी पैदा होती है। उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस बीमारी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और T3 T4 की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा हो जा रही है, ज्यादा उत्पादन कर रहा है, तब एक कंडीशन होता है, एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो ये रहा फ्रेंड्स थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।